आज हम एक नया लेसन चालू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानने होंगे। पहला नंबर हम जानेंगे क्या कि वास्तव में प्रकाश होता क्या है। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं और उसे टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो उसका एक प्रतिबिंब छाया चित्र हमारी रेटिना पे पड़ जाता है, जिससे वो वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। सूर्य के प्रकाश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। इसको याद करने की ट्रिक है विबग्योर। 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। पहला नंबर वी से वायलेट। वायलेट का मतलब क्या? बैगनी रंग। वायलेट का मतलब बैगनी रंग। दूसरा नंबर क्या है? इंडिगो। आई से इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या होता है? जामुनी रंग। आई का मतलब इंडिगो, जामुनी रंग। बी का मतलब ब्लू मतलब नीला। ग्रीन का मतलब हरा। जी का मतलब हरा, ग्रीन। वाई का मतलब येलो, पीला। ओ का मतलब ऑरेंज, नारंगी। और आर का मतलब रेड, लाल। आर का मतलब रेड, लाल। ये 7 रंगों से मिलकर प्रकाश बनी है। सामान्यतः सभी वस्तुओं में रंगों को अवशोषित करने की शक्ति होती है, यानी वह क्या करते हैं? कई रंगों को क्या कर देते हैं? आर पार जाने देते हैं। लेकिन हम बता रहे थे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग की किरणें होती हैं। कोई भी वस्तु हमें रंगीन क्यों दिखाई देता है? 6 किरणों को मान लीजिए कि कोई बैगनी रंग का कपड़ा है या फिर कोई बैगनी रंग की वस्तु है, तो बैगनी रंग की क्यों दिखाई देती है? तो इसका मतलब यह होता है कि जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग को यानी वह वस्तु परावर्तित नहीं कर पाता है। 7 रंग की किरणें होती है सूर्य के प्रकाश में, तो 6 रंग की किरणों को वह वस्तु परावर्तित नहीं करती है, जबकि बैगनी रंग की किरणों को वस्तु क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। और वह परावर्तित होकर के वो बैगनी रंग की प्रकाश किरण हमारी आँख पे पड़ती है। तो हमारी आँख पे पड़ती है तो रेटिना पे कैसा रंग बनेगा? बैगनी रंग का बनेगा। इसलिए वह वस्तु हमें बैगनी रंग की दिखाई देने लगती है। ऐसे कोई वस्तु लाल रंग की क्यों दिखाई देती है? तो ये 6 रंग जो है, नारंगी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ये सारे रंग परावर्तित नहीं होते हैं। इस सारे रंग की किरणें परावर्तित नहीं होती हैं, जबकि लाल रंग की किरणें परावर्तित हो जाती हैं और हमारी आँख पे पड़ती है, इसलिए रेटिना पे लाल रंग का प्रतिबिंब बनता है। इसलिए वह वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देने लगती है। ठीक, तो यह हो गई बात रंग की बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। सबसे पहले हम गुण को जान लें, तभी हम परावर्तन को समझ पाएंगे।
प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, मुख्य पॉइंट हैं, उनको ही हम लोग जानेंगे। पहला नंबर, प्रकाश का गुण क्या है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलेगी, सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। दूसरी बात, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, क्या कितनी होती है, 3 गुणे 10 घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश। तीसरी बात, तीसरा नंबर क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश हमेशा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। चौथी बात क्या है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर जाती है, यानी पारदर्शी माध्यम के आर पार निकल जाती है, जबकि अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाती है। पांचवी बात क्या है, पांचवी बात क्या है कि प्रकाश चिकने तल से यानी चमकीले तल से परावर्तित हो जाती है। प्रकाश चमकीले तल से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, मुड़ जाती है। छठी बात क्या है, छठी बात क्या है, तो प्रकाश किसी एक माध्यम से, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मुख्य मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ एक माध्यम है, माध्यम एक, क्या है माध्यम 2, ये बीच में क्या होता है, अविलंब। एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं जो मुख्य सतह के क्या होता है, लंबवत होता है, इसे क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो वह क्या हो जाती है, अपने में मुख्य मार्ग से थोड़ा सा इधर उधर विचलित हो जाती है। देखिएगा, यानी प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, प्रकाश को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन अब थोड़ा सा घूम जाती है ना। यानी यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब यह एक माध्यम में क्या हो, विरल हो, और माध्यम 2 क्या हो, सघन हो, तब वह अविलंब की ओर मुड़ती है। और जब माध्यम 1 सघन हो और माध्यम 2 विरल हो, तब प्रकाश की किरण दूर, अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक ना। तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो अगली बात है, अगली बात है कि दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी लेम्डा, वेवलेंथ कितना होता है, तो यह 3500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। सबसे ज़्यादा दृश्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का। यही है ना विबग्योर, यानी सबसे ज़्यादा रेड का और सबसे कम किसका, बैगनी रंग का। तो यह प्रकाश के कुछ गुण थे, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे आगे क्या, आगे पढ़ते हैं। अगला है प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, तो प्रकाश जिस माध्यम में से गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम में से गुजर जाए, चला जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। सामान्यतः प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या, पारदर्शी माध्यम, दूसरा नंबर पारभासी माध्यम, और तीसरा नंबर अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी
माध्यम। पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम किसे कहेंगे? वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए, पूरा का पूरा प्रकाश आर पार निकल जाए, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, स्वच्छ जल हो गया, इसमें से होकर के प्रकाश आर पार निकल जाएगा, इसे क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम कहेंगे। पारभासी माध्यम किसे कहेंगे? तो जिसमें से आंशिक रूप से प्रकाश निकले, पूरा पूरा न निकले, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें से आंशिक रूप से केवल प्रकाश निकले, बाहर जाए, उसे क्या कहते हैं? पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, कांच को अगर घिस दें तो पूरा पूरा आर पार हमको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है। ठीक ना? ऐसे ही कागज, तेल से भीगा हुआ कागज, उसके भी आर पार थोड़ा थोड़ा हमको दिखाई देता है, वह क्या है? पारभासी माध्यम है। अगला है अपारदर्शी माध्यम। तो ऐसा माध्यम जिससे होकर के प्रकाश आर पार न जा पाए, ऐसा माध्यम जिससे होकर के प्रकाश आर पार न जाए, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी माध्यम। जैसे लकड़ी का गुटका हो गया, मेज हो गया, दरवाजा हो गया, ये सब क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। जब कई सारे प्रकाश की किरणें, कई सारी प्रकाश की किरणें जब एक साथ गति करें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ गुच्छे बना करके चलें, तो उन्हें क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। ठीक है? तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला नंबर समानांतर, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। दूसरा नंबर क्या है? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा नंबर क्या है? अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। कौन कौन सी? समांतर किरण पुंज पहला नंबर, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा नंबर अपसारी किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की कई किरणें एक दूसरे के समानांतर हों, समानांतर चले। जब प्रकाश की कई किरणें एक दूसरे के समानांतर चलें और वे एक दूसरे को कहीं एक जगह पर न काटें, तो उन्हें क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है? जब प्रकाश की कई किरणें एक साथ गति करें, समानांतर में गति करें, और एक दूसरे को कहीं भी एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत न हो, छूते हुए प्रतीत न हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अगला है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की कई किरणें दूर दूर से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों, ऐसे। ठीक है? जब कई सारी प्रकाश की किरणें दूर दूर से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों, तो उन्हें क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है? अगला है अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की कई किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, फैलती हुई प्रतीत हों, जब प्रकाश की कई किरणें किसी एक बिंदु से दूर दूर जाती हुई प्रतीत हों, तो इन्हें क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो ये 3 प्रकार के किरण पुंज हो गए।
अब हम आते हैं सीधे प्रकाश के परावर्तन पे। अब यहाँ से प्रकाश का परावर्तन समझेंगे हम लोग, जो हमारे लेसन का, हमारे पाठ का मुख्य नाम है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? मान लीजिए यह कोई चमकीला सतह है, यह कोई सतह है, प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। प्रकाश की किरण, एक किरण आ रही है और सतह से टकराकर मुड़ गई, तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण आकर किसी सतह से टकराकर मुड़ जाती हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जहाँ पर यह टकरा रही है प्रकाश की किरण, वहीं से लंबवत, सतह के लंबवत एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं। जहाँ पर प्रकाश की किरण आकर के टकरा रही है वहीं से हम लंबवत, सतह के लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आ रही है सतह की ओर उसे कहते हैं आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण टकरा करके वापस मुड़ जा रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है, एक अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये वाला कोण बन रहा है, और दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में दूसरा कोण बन रहा है, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने कोण को हम क्या कहते हैं? कोणाई। यह क्या है? आपतन कोण। कोणाई क्या है? आपतन कोण। कोणाई को हम कहते हैं आपतन कोण। कोणाई को क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ऐसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण कोणार है, तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। कोणार को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब परावर्तन का नियम हम समझेंगे। पहला नंबर, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नंबर क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो है कि नहीं? एक ही तल में। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या है? एक ही तल में होते हैं। लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण यानी क्या? कोण आई, और परावर्तन कोण यानी कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण का मतलब कोणाई और परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में बराबर होते हैं।
यानी यह वाला कोण और यह वाला कोण दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है।